दीप प्रज्वलन के माध्यम से माननीय लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी राजस्थान सरकार के अपनी अद्भुत कार्य क्षमताओं के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए एक नन्हे से दिए को रोशन करते हुए, और जिस तरह से आप दिए को रोशनी दे रहे हैं, यूं लग रहा है कि अश्यार मेरे यूं तो जमाने के लिए है, कि अश्यार मेरे यूं तो जमाने के लिए है, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए है। देखूं तेरे हाथों को तो लगता है तेरे हाथ मंदिर में फकत दीप जलाने के लिए हैं। और जिस तरह से जनतंत्र के इस मंदिर में कर्मनिष्ठता का दिया रोशन करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे बीच यह सानिध्य, और आज ये जिस तरह से राजस्थान दिवस सप्ताह के अंतर्गत ये गौरवशाली अवसर और आज का ये अद्भुत अवसर, हाड़ौती अंचल कोटा में आज आयोजित किया जा रहा है मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन। दीप प्रज्वलन के साथ हुआ शुभारंभ और अब बारी हमारे माननीय अतिथियों के स्वागत और सम्मान की। सर्वप्रथम स्वागत करना चाहेंगे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का। मैं निवेदन करूंगी प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्रीमती गायत्री राठौड़ जी से आप कोटा डोरिया से बना उपरना उड़ाकर तुलसी का पौधा भेंट कर माननीय का स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही राजीविका की महिलाओं द्वारा तैयार किया गिफ्ट हैम्पर भेंट कर कोटा नगरी में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करें। माननीय श्री ओम बिरला जी का स्वागत अभिनंदन लोकसभा अध्यक्ष, और ये स्वागत और अभिनंदन के इसी क्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल जी शर्मा साहब का भी इसके बाद हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। एक सुंदर क्रम के साथ मैं पुनः आवाज दूंगा श्रीमती गायत्री राठौड़, जो प्रमुख शासन सचिव है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा साहब का भी स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। हमारी पूरी एक रीति नीति और अपनी उन तमाम सांस्कृतिक परंपराओं के जरिए हमारे अतिथि महानुभावों का स्वागत। कोटा डोरिया कोटा की पहचान, उसी से बना ये ऊपर न उड़ाकर हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत। और अब सम्मान और स्वागत माननीय राज्य मंत्री सहकारिता श्री गौतम कुमार दत्त जी का। मैं निवेदन करूंगी श्री शाहीन अली खान परियोजना निदेशक राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी से कि आप पधारें, और माननीय राज्य मंत्री सहकारिता श्री गौतम कुमार दत्त जी का कोटा डोरिया से बना दुपट्टा उड़ाकर तुलसी का नन्हा पौधा भेंट कर और राजीविका की सशक्त महिलाओं द्वारा गिफ्ट हैम्पर भेंट कर स्वागत और सम्मान करें। राजस्थान सरकार के माननीय राज्य मंत्री सहकारिता विभाग श्री गौतम कुमार दत्त साहब का अभिनंदन हो रहा है, उनका सम्मान हो रहा है। करतल ध्वनि से बराबर सम्मान का साथ देते रहें। और इसी क्रम में हम अभिनंदन करेंगे कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री संदीप शर्मा साहब का स्वागत करने के लिए मैं श्री संतोष कुमार जी गोयल, जो परियोजना निदेशक हैं एनएचएम के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे माननीय श्री संदीप शर्मा साहब, जो हमारे विधायक हैं कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के, उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। श्री संदीप शर्मा साहब का स्वागत। बेहद ऐतिहासिक पल आज का, जब युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हमारा आज ये मंच साकार हो रहा है, एकाकार हो रहा है। सभी के प्रयास आज यहाँ सफल होते नजर आ रहे हैं। स्वागत और सम्मान हमारे सम्मानित मंच का। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें माननीय श्री संदीप शर्मा साहब का स्वागत। स्वागत के इसी क्रम में लाडपुरा क्षेत्र की विधायक श्रीमती कल्पना देवी का हम स्वागत करेंगे, और उनके स्वागत के लिए हम श्रीमती टी शुभमंगला अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम से हम निवेदन करेंगे, वे पधारें और माननीय विधायक श्रीमती कल्पना देवी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। तालियों से अभिनंदन और स्वागत आप सभी की ओर से। और अब स्वागत माननीय विधायक विराटनगर श्री कुलदीप धनखड़ जी का। मैं निवेदन करूंगी अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा शहर श्री अनिल सिंघल जी से कि आप पधारें और श्री कुलदीप धनखड़ जी का स्वागत करें।
श्री कुलदीप धनखड़ साहब का स्वागत, जो विराटनगर के माननीय विधायक हैं। बहुत बहुत अभिनंदन श्री कुलदीप धनखड़ साहब। हम स्वागत करेंगे इसी अवसर पर जिला अध्यक्ष कोटा ग्रामीण श्री प्रेम गोचर जी का निवेदन सीईओ जिला परिषद कोटा श्री राजपाल जी से कि आप पधारें और माननीय का इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करें। और कोटावासी अपनी तालियों से स्वागत और अभिनंदन में कोई कमी ना रखें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन कर दीजिए इन सभी माननीय अतिथियों का। तो लीजिए, गौरवशाली राजस्थान और इस राजस्थान दिवस सप्ताह के अंतर्गत अनेक विकास कार्यक्रमों की एक अद्भुत श्रृंखला, और श्रृंखला के इन तमाम सूत्रपात होते हुए शानदार दिवस के अवसर पर अब मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत और अभिनंदन अपनी भावनाओं के माध्यम से करने के लिए, स्वागत उद्बोधन करने के लिए मैं श्रीमती गायत्री राठौड़, जो प्रमुख शासन सचिव हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार, मैं उनसे निवेदन करूंगा वे पधारें और स्वागत भाषण के माध्यम से श्रद्धेय मंच और उपस्थित सभासदों का स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत भाषण करें श्रीमती गायत्री राठौड़। और इससे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर एक बड़ी माला के माध्यम से स्वागत होगा। बड़ी माला से उनका स्वागत करने के लिए हमारे जो सभी मंचासीन महानुभाव हैं, मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री हीरालाल जी नागर, जो ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, श्री गौतम कुमार जी तक माननीय राज्य मंत्री सहकारिता विभाग, श्री संदीप शर्मा जी माननीय विधायक कोटा दक्षिण, श्रीमती कल्पना देवी माननीय विधायक लाडपुरा कोटा, श्री कुलदीप धनखड़ जी माननीय विधायक विराटनगर, श्री राकेश जी जैन जिलाध्यक्ष कोटा शहर और श्री प्रेम गोचर जिलाध्यक्ष कोटा ग्रामीण, आप सभी महानुभाव सम्मिलित रूप से एक बार इस बड़ी और विशाल माला से हमारे दो अद्भुत और विलक्षण व्यक्तित्व, जो पूरे देश और राजस्थान को एक नए विकास की अनेक पायदानों की ओर अग्रसर करते हुए लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी और राजस्थान के गौरवशाली मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा का इस विशेष माला के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और लीजिए, स्वागत भाषण के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती गायत्री राठौड़ मैडम पधारें, स्वागत भाषण करें। राजस्थान दिवस सप्ताह उत्सव के तहत आज कोटा की पावन धरा पर आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन में उपस्थित माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, माननीय ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर जी, माननीय सहकारिता मंत्री श्री गौतम दत्त जी, माननीय विधायक श्रीमती कल्पना देवी जी, माननीय विधायक श्री संदीप शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी जिलों में कार्यक्रम में उपस्थित जिला प्रभारी मंत्रीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, आज नियुक्ति पाने वाले सभी कार्मिकगण, उनके परिवारजन, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी नागरिकगण एवं मीडिया के साथियों, आप सभी गणमान्य जन का इस गरिमामय समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बना रहे हमारे लोकसभा अध्यक्ष महोदय एवं राजस्थान को समृद्ध विरासत के साथ विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गौरवपूर्ण सानिध्य में राज्य सरकार का 5वां रोजगार उत्सव आयोजित किया जा रहा है। शौर्य, साहस, स्वाभिमान, समरसता, संस्कृति, समृद्धि के भावों के साथ सजाया गया राजस्थान दिवस सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वंदनीय पहल है और आप ही के मार्गदर्शन में 7 दिवसीय आयोजन मनाया जा रहा है। यह 7 दिवसीय उत्सव प्रदेश की महिलाओं, किसानों, गरीबों, युवाओं तथा हमारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं रंग बिरंगी संस्कृति को समर्पित है। युवाओं के सपनों को नया आयाम देने वाले कोटा जिले में
आयोजित आज का यह उत्सव हमारी युवा शक्ति को समर्पित है। यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार संकल्पित भाव से युवा कल्याण की दिशा में निर्णय ले रही है और उन्हें रोजगार देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ सभी भर्तियों को पूर्ण कर रही है। इसी का परिणाम है कि 1 वर्ष और कुछ महीनों में ही यह 5वां रोजगार उत्सव आयोजित किया जा रहा है। संकल्प को सिद्धि में परिणत करते हुए सरकार ने अब तक 67,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। साथ ही 1,75,000 से भी अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्धारित बैठकों में भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर एवं पारदर्शिता पूर्ण करने पर जोर दिया जाता है और उसी का परिणाम है कि युवाओं को आज सरकारी नौकरी मिल रही है। आज के इस समारोह में 24 विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर 7,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। यह बताते हुए भी सुखद अनुभूति है कि राज्य सरकार के भर्तियों के संकल्प को पूरा करने में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मिशन मोड में काम किया है। चिकित्सा विभाग ने तमाम चुनौतियों, कोर्ट केसेस के बावजूद अब तक 24,000 से अधिक पदों पर भर्तियां कर दी है और करीब 26,000 विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिसमें चिकित्सक, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ सम्मिलित है। आज इस समारोह में चिकित्सा विभाग के करीब 6,000 पदों पर युवाओं को नियुक्तियां दी जा रही है। इन भर्तियों से न केवल युवाओं को रोजगार मिला है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी सकारात्मक सुधार होगा, ऐसा हमारा मानना है। आज का हमारा समारोह में युवाओं को कई सौगात भी दी जा रही है, जैसे कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, रोजगार मेलों का आयोजन, युवा नीति, स्किल नीति इत्यादि। ये सभी सौगातें युवा कल्याण की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी। इनसे प्रदेश का युवा और अधिक समक्ष एवं समर्थ होगा, उनकी प्रतिभा को नए प्रतिमान मिल सकेंगे। विकसित भारत और विकसित राजस्थान के विजन को पूरा करने के लिए आपनो अग्नि राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार के सभी विभाग प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं के उज्जवल भविष्य और हमारी समृद्ध विरासत को समर्पित इस गरिमामय समारोह में एक बार उपस्थित सभी जनमानस का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम गायत्री राठौड़ जी। और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बड़ा धन है और राजस्थान सरकार ने भी इस मंतव्य को अपने हृदय में रखा है। एक फिल्म का यहां प्रदर्शन किया जाएगा, आपनो स्वस्थ राजस्थान। ये प्रदेशवासियों को सेहत की सौगात देते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा जी की प्रतिबद्धता के अनुरूप समर्पित भाव से कार्य करते हुए उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं और स्वास्थ्य महकमे में विगत 1 वर्ष में ही 24,000 से अधिक नौकरियां दी गई हैं और साथ ही आम जन की सुगमता के लिए स्वास्थ्य शिविर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। विभाग के प्रयासों को आपसे साझा करने के लिए प्रस्तुत है एक लघु फिल्म आपनो स्वस्थ राजस्थान। चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों से राजस्थान स्वास्थ्य सुविधाओं को सरल, सुगम एवं प्रभावी होते देख रहा है। और क्यों ना हो, विजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का कुशल नेतृत्व और प्रतिबद्धता स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खेमसर की। नतीजा शहर से लेकर गांव तक हर जगह आ रहा है अभूतपूर्व बदलाव। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में सघन निरीक्षण से बदल रही है स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर। जांच, उपचार, दवाइयों की उपलब्धता और साफ सफाई से अस्पतालों में आ रहा है सकारात्मक बदलाव। ओपीडी एवं आईपीडी में संतुष्टि का स्तर 71 से बढ़कर 92% हुआ। लेबर रूम में सुधार 40 से बढ़कर 79% हुआ और 88% संस्थानों की साफ सफाई पहले से बहुत बेहतर हुई। इसी तरह प्रदेश के 95% चिकित्सा संस्थानों में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना तथा 91% संस्थानों में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का संचालन और बेहतर होने लगा है। आमजन को इलाज के खर्च से चिंता मुक्त करने की दिशा में बड़ी भूमिका निभा रही है
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसके अंतर्गत अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 73 डे केयर पैकेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य है। विगत अल्प समय में ही प्रतिबद्धता के साथ काम करते हुए चिकित्सा विभाग ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। हेमोडायलिसिस सुविधा का छोटे शहरों और कस्बों तक विस्तार मरीजों को नया जीवन दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को रामाश्रय के रूप में एक उपहार दिया है। मां वाउचर योजना, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में भी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी की सुविधा प्राप्त हो रही है। मनोचिकित्सा की नवीनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। राज्य में चिकित्सा के मूलभूत ढांचे को मजबूत और मॉडर्न बनाने के लिए राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किया गया है। साथ ही इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड, डिजी हेल्थ लॉकर, डिजिटल सर्वे और स्वास्थ्य संबंधी लाइसेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। इतना ही नहीं, राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का काम तीव्र गति से चल रहा है। राज्य के 11,000 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य केंद्र, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, ट्रॉमा सेंटर का निर्माण, सस्ती दवाओं के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का विस्तार एवं जिला औषधि भंडार गृह का निर्माण किया गया है। पिछले दिनों आयोजित हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान विभिन्न मानकों में प्रथम स्थान पर रहा। ये प्रमाण है इस बात का कि राजस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत के सपनों को साकार करने के पथ पर तेजी से अग्रसर है। नए जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की ये सौगात राजस्थान वासियों को। और अब बात युवाओं की, युवा सपनों की। सरकारी नौकरी हर युवा का सपना होता है, जिसके लिए वे जी तोड़ मेहनत करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी से जहां स्थायित्व आता है तो सम्मान मिलता है और आर्थिक आत्मनिर्भरता भी आती है। ऐसे ही नव चयनित कार्मिकों को आज इस समारोह में नियुक्ति पत्र एवं बधाई संदेश दिया जा रहा है। मैं आज के समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति दे रहे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी एवं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि इन नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र एवं बधाई संदेश प्रदान करें। सर्वप्रथम श्री योगेंद्र सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में आपको फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष एवं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान से हमारा सादर अनुरोध, नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र एवं बधाई संदेश अपने कर कमलों से प्रदान करें। श्री योगेंद्र सिंह, मेडिकल और हेल्थ विभाग। चेल्सी गौतम, जिनका चयन किया गया है नर्स ग्रेड द्वितीय NHM। चेल्सी गौतम, जिन्हें नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। चेल्सी गौतम। ये वे सपने हैं जो पूरे हुए हैं, इनकी सरकारी नौकरी का सपना। और अब नाजिया खान, ये ANM के पद पर नियुक्त हुई हैं NHM में। नाजिया खान। नाजिया खान। तालियों से स्वागत, अभिनंदन, नियुक्ति पत्र ग्रहण कर रहे हैं माननीय के हाथों। और अब रियंका गुर्जर, ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुई हैं। रियंका गुर्जर, तालियों से अभिनंदन करते रहें। एक स्वर्णिम भविष्य की ओर हमारे युवा अग्रसर हो रहे हैं। और अब बारी है महिमा सिंगोदिया की, जिन्हें ICDS में LS का पद मिला है। जी हाँ, सरकारी नौकरी का सपना इन युवाओं का पूरा हुआ है, इनके परिवार का सपना पूरा हुआ है। राज्य सरकार का वादा निभाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में। जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत।
महिमा सिंगोदिया, और अब बहुत बहुत अभिनंदन। रीना मीना को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिली है। जी हां, कम उम्र में ही उनकी सरकारी नौकरी का ये सपना हुआ पूरा। रीना मीना कॉलेज एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रियंका मेहरा नर्सिंग ऑफिसर के रूप में चयनित हुई हैं। प्रियंका मेहरा, एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। प्रियंका मेहरा मंच पर आ रही हैं, अभिनंदन करें। अंकिता शक्तावत, आपका चयन हुआ है एएनएम के पद पर एनएचएम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। अंकिता शक्तावत। अंकिता शक्तावत। और अब मुकेश उपाध्याय फार्मासिस्ट के पद पर चयनित हुए हैं और माननीय के हाथों अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। ये वे सपने हैं जो जी तोड़ मेहनत कर आज इस मंच तक पहुंचे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन। मुकेश उपाध्याय। चंद्रशेखर शर्मा फार्मासिस्ट के पद पर जिनका चयन हुआ है। राज्य सरकार ने अपना वादा पूरा किया और सरकारी नौकरियों के द्वार खोल दिए। इन सभी का सपना हो रहा है पूरा। चंद्रशेखर शर्मा। और अब बारी रानी गौचर की, जो एएनएम के पद पर चयनित हुई हैं नेशनल हेल्थ मिशन में। रानी गौचर। रानी गौचर। और इसके बाद जास्मिन मेलकॉम नर्सिंग ऑफिसर के पद पर ये चयनित हुई हैं। जी हां, आप देख रहे हैं विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर ये नए चयनित कार्मिकों की खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही है। और खुशियों के इस मौके पर राजेंद्र चौधरी। राजेंद्र चौधरी फार्मासिस्ट के पद पर इनका चयन हुआ है और अपना ये चयन पत्र, नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं माननीय के हाथों। और अब बारी उस खास बेटी की जिनका नाम है अनाक्षी जायसवाल। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी अनाक्षी जायसवाल के लिए। अनाक्षी जायसवाल की माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी का देहांत जयपुर बम ब्लास्ट में हो गया था। उनकी आश्रिता अनाक्षी ने व्यस्त होने पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर 17 वर्ष के उपरांत उन्हें यह परिलाभ प्राप्त हुआ है। और ये है संवेदनशील सरकार। आइए चंचल कुमारी चौधरी। बहुत बहुत बधाई इन सभी नवनियुक्त कार्मिकों को। दिनेश कुमार जाट। पीटीआई के पद पर इनका चयन हुआ है और अपना चयन पत्र, अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। उमा कुमारी वर्मा मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्स ग्रेड 2 के अवसर पर। जी हां, नेशनल हेल्थ मिशन में नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर चयनित हुई हैं उमा कुमारी वर्मा जी। और अब अर्पित कुमार मेघवाल सेकेंडरी एजुकेशन में इनका चयन हुआ है 4th क्लास के पद पर। परिवार के लिए गौरव का विषय कि हमारा बेटा अब सरकारी नौकरी में। अर्पित कुमार मेघवाल। शिव प्रकाश मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। शिव प्रकाश। आपकी जोरदार करतल ध्वनि इसका साथ देती रहे। ये सपनों के ताने बाने बुनते हुए हमारे युवा। और सपना का सपना हुआ पूरा और वे चुनी गई आईसीडीएस में एलएस के पद पर सपना मीना। सपना मीना। माननीय आपका आभार। ऐसे ही हमारे नव चयनित कार्मिक विभिन्न जिलों में मौजूद हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी इन विभिन्न जिलों में मौजूद नव चयनित कार्मिकों से संवाद करेंगे। माननीय आपसे आग्रह, विभिन्न जिलों में मौजूद नव चयनित कार्मिकों से संवाद करें। ये वर्चुअल संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का नव कार्मिकों के साथ।
राज्य सरकार ने किया अपना वादा पूरा और सरकारी नौकरी आज जिन लोगों को मिली है उनसे कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद। अभी हम चलते हैं बालोतरा जिला के लिए। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मेरा नाम कविता है। मैं बालोतरा जिले के सरोवर निवासी हूँ। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित एएनएम भर्ती में एएनएम पद पर मेरा चयन हुआ है, इसलिए मैं राजस्थान सरकार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे घर परिवार में खुशी का माहौल है, हम सब बहुत खुश हैं, इसलिए राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कविता जी आपको। आपके परिवार के अलावा रिश्तेदारों के कितने लोगों के फोन आए जब आपको पता कि नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो परिवार में खुशी आई? बिल्कुल, बहुत सारे गांव में मेरे को आके मिठाई खिला रहे हैं और सब बहुत खुश, घर परिवार में माला पहना रहे, मान सम्मान दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप घर पे जाएं तो घर मिठाई लेकर के जाना। हाँ जी, ठीक है ना? जी माननीय। परिवार वालों को मिठाई खिलाना है, माता पिता के जाकर के पैर छूने हैं। हमारे विधायक जी बैठे हैं, अमीर सिंह जी भाईल साहब, और हमारे अमराराम जी भी बैठे हैं पीछे। बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री जी सब धन्यवाद अर्पित करते हैं। भाई साहब विराजे हैं, आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष, प्रणाम करता हूँ। ओमनी भाई साहब, चलिए, बहुत अच्छा। प्रणाम होगा। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः कविता जी। अभी हम चलते हैं दौसा। दौसा मनमोहन सिंह जी गुर्जर साहब। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, मैं मनमोहन सिंह गुर्जर, फार्मासिस्ट, बांदीकुई दौसा। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके द्वारा विगत कई वर्षों से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती को पूर्ण कर जल्दी हमें नियुक्ति मिलने जा रही है, इसके लिए मैं और मेरा परिवार सदैव आपका आभारी रहेगा। मैं फार्मासिस्ट पद पर चयनित होकर मरीजों की पूर्ण निष्ठा और सद्भाव से सेवा करूंगा और अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से पालन करूंगा। आज मैं वर्चुअल माध्यम से आपसे जुड़कर संवाद कर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा मनमोहन सिंह जी, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, ये आपके द्वारा हमारी भर्ती को पूर्ण कर हमें जो ये खुशी दी है, हमारे परिवार वालों को सभी धन्यवाद। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके यहाँ हमारी एक बहन बैठी हैं, श्रीमती कोमल शर्मा जी, इनका भी महिला पर्यवेक्षक में चयन हुआ है। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरा नाम कोमल शर्मा है। मैं दौसा जिला परियोजना लालसोट से हूँ। महोदय, आपने जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती निकाली महिलाओं के लिए, उसमें मेरा चयन हुआ है और इतनी कम समय में हमें नियुक्ति देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से राजस्थान सरकार की योजनाओं को अपने लाभान्वित तक पहुँचाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। मनमोहन सिंह जी को और कोमल जी को, दोनों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे दौसा के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी विराजमान हैं, और मैं कहूंगा कि आप सभी जो दौसा के हमारे लोग हैं, सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम चलते हैं डूंगरपुर। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम, मैंने उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य के पद पर कार्य ग्रहण किया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि सरकार के अच्छे प्रयासों एवं पारदर्शिता से ही ये भर्ती नियत समय पर पूर्ण हो पाई है। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार सर। और आपकी वजह से मुझ जैसे, सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं एक पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित
अभ्यर्थी हूं और मुझे आपसे बात करने का मौका मिला, जबकि मेरे जीवन में हर तरफ अंधियारा ही अंधियारा है सर। आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे जीवन में कहीं उजाले का आभास अवश्य हो रहा है सर। इसके लिए पुनः आपका बहुत 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 अच्छा संदीप जी, बहुत अच्छा। हाँ सर। निश्चित रूप से आपके मन के जो भाव थे, आपके मन के जो उद्गार हैं वो निकले हैं। सरकार हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, हमारी सरकार उसके लिए काम करती है। अभी आगे और हैं हमारे रौनक परमार जी। नमस्कार सर, मेरा नाम रौनक परमार है। सर मैं तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर का निवासी हूँ। वर्तमान में तहसील राजस्व लेखाकार पद पर तहसील कार्यालय साबला में कार्यरत हूँ। सर आपने हमारी भर्ती को बहुत जल्दी पूर्ण करवाया, जिससे मेरे को समय रहते हुए रोजगार मिला सर। और मैं अभी वर्तमान में 23 साल का हूँ, जिससे मेरे परिवार और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है सर। बहुत अच्छा रौनक जी, आप लेखाकार बने हैं। आप आने वाली पीढ़ी को क्या कहोगे, युवाओं को क्या कहना चाहोगे आप? मैं सर युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेहनत करते रहे, जरूर सफलता मिलेगी। कभी अपन को थकना नहीं है। मैंने भी 2021 में ग्रेजुएशन किया था। लगातार 3 साल प्रयास करने के बाद मैंने ये पद हासिल किया है सर। चलिए बहुत अच्छा। आपके यहाँ हमारे सूरज डेडोर भी हैं जो कांस्टेबल बने हैं, अशोक बुनकर भी हैं जो फार्मासिस्ट बने हैं, उनको भी शुभकामनाएं। और आपके जिले से जिनको भी इस परीक्षा में अभी जो आपको नियुक्ति पत्र मिला है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पूर्व सांसद कनकमल जी बैठे हैं, उनको भी नमस्कार। और यही है जो आपने कहा कि युवाओं को आपको प्रेरणा देने का भी काम करना है, जिससे कि युवा हमारे आगे आए हैं और वो ठीक प्रकार से मेहनत करें और उनको रोजगार के अवसर मिले। अभी हम चलते हैं चित्तौड़गढ़ के लिए। नमस्कार सर, मेरा नाम माया शर्मा है। मैं चित्तौड़गढ़ जिला गांव धनेत कला से हूं और अभी 2023 की भर्ती एनएचएम में मेरा एएनएम के पद पर सिलेक्शन हुआ है, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मैं और मेरे परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से। बहुत अच्छा माया जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवार में जाना आप और मिठाई का डब्बा लेके जाना है। जी सर। ठीक है ना, नहीं तो हमारे सांसद जी बैठे हैं, वो दिलवा देंगे आपको। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं रतन जी। और अभी राजवीर सिंह जी सोलंकी हो रहे हैं। नमस्कार सर। लैब असिस्टेंट बने हैं राजवीर सिंह जी। नमस्कार सर, मेरा नाम राजवीर सिंह सोलंकी है। मैं प्रयोगशाला सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बस्सी में कार्यरत हूँ। मुझे अनुकंपा नियुक्ति के तहत ये नियुक्ति प्राप्त हुई है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि मुझे बहुत कम समय में ये नियुक्ति प्राप्त हो गई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माननीय हमारे सीपी जोशी जी सांसद साहब, माननीय रतन जी गार्डी बैठे हैं, आपको भी नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे जो युवा, मुझे दिख रहा है कि पीछे भी काफी युवा बैठे हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिला है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसलमेर चलते हैं हम। जी, जिला जैसलमेर नव चयनित फार्मासिस्ट, आपके द्वारा हाल में पूरी करी गई फार्मासिस्ट भर्ती के लिए आपको हृदय तल की गहराई से सुखद धन्यवाद देता हूँ। आपके कुशल नेतृत्व, व्यक्तिगत रुचि और आपकी पारदर्शिता के कारण हम इस सुखद परिणाम पहुंच पाए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यही युवा शक्ति के प्रति संवेदनशीलता, उसके प्रति आपका भाव और उसके प्रति आपकी बहुत अच्छा राहुल जी, बहुत अच्छा। विजय कुमार जी भी सहायक आचार्य बने हैं जी। आचार्य से ही लगते हैं विजय कुमार जी, तो वैसे भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेरा सादर नमस्कार। मैं विजय दैया
न्यूली सिलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, आपको आपका आभार प्रकट करता हूं सर कि आपके कुशल नेतृत्व में आरपीएससी ने पारदर्शी और पक्ष और समयबद्ध रूप से इस भर्ती का और मैं इस बात के लिए भी आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि कॉलेज शिक्षा के इतिहास में ये जो भर्ती हुई आपकी सरकार के द्वारा, ये सबसे बड़ी भर्ती है और इसी की वजह से मेरे जैसे सैकड़ों अभ्यर्थियों का सपना इस उच्च पद पर पहुंचने का सपना साकार हुआ है। आपका चलिए, बहुत अच्छा। आप सभी जो आज नियुक्ति पत्र लेने वाले हैं, आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। हमारे विधायक माननीय छोटू सिंह जी, हमारे जिला प्रमुख प्रताप जी बैठे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आगे भी हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को आप प्रोत्साहित करें कि जिससे वो भी उसमें सहभाग देने वाले हुए काम करें। अब हम चलते हैं राजसमंद के लिए। राजसमंद आवाज नहीं आ रही है राकेश जी। हमारे राकेश कुमावत जी और दिनेश दान चारण जी, दिनेश दान जी को सहायक आचार्य हिंदी का में हुआ है। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ नमस्कार सर, माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर नमस्कार। मैं राकेश कुमार राजसमंद से, मेरा अभी चयन नर्सिंग स्टाफ में हुआ है। मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा। आपको और आपके साथी जितने भी हैं, आज जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, हमारी बहनें भी हैं उनको भी मिला है, आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी विधायक दीप्ति माहेश्वरी जी भी बैठी हैं इस कार्यक्रम में, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि युवा की जो अंदर का भाव होता है, उसके मन में चाह होती है, ये बहुत बड़ा दिन होता है जिस दिन उसको नियुक्ति पत्र मिलता है। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। अभी हम चलते हैं कोटपुतली बहरोड। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेरा सादर नमस्कार। मैं कृष्णा यादव, जिला कोटपुतली बहरोड से एएनएम के पद पर चयनित हुई हूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं, मेरे परिवार और हमारे रिश्तेदारियों में मैं सिर्फ इकलौती महिला हूँ जो सरकारी जॉब में लगी है और निरंतर 8 साल के प्रयास के बाद अंत में आपके कार्यकाल में मुझे ये जॉब लगने का अवसर मिला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं और मेरे घर परिवार वाले दिल से आपके लिए बहुत बहुत मनोकामना करते हैं कि ऐसे ही हमारे लिए आप ऐसे ही योजनाएं निकालते रहें और भी अभ्यर्थी लगे। बहुत अच्छा। हमारी दूसरी बहन है ज्योति जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मेरा सादर नमस्कार। मैं ज्योति कुमारी नीमराणा, जिला कोटपुतली बहरोड से हूँ। मेरा अभी हाल ही में सुपरवाइजर पद पे चयनित हुई हूँ। मैं 13 साल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत थी। राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इस वैकेंसी की वजह से मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं आज एलएस के पद पर चयनित हुई हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ज्योति जी, आपको शुभकामनाएं। चंदन सिंगल जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लोकसभा अध्यक्ष जी को मेरा सादर नमस्कार। मैं चंदन सिंगल, मैंने यहाँ एलबीएस कॉलेज में सहायक आचार्य पर कार्य ग्रहण किया है। मैं सर बेहद ही गरीब परिवार से आ रहा हूँ। मेरे पिताजी ईंट भट्टा मजदूर थे और मैं अपने परिवार का पहला व्यक्ति हूँ जो राजपत्रित पद पर पहुंचा हूँ। ये इस सरकार की निष्पक्षतापूर्ण भर्ती प्रक्रिया से ही संभव हो पाया। इसके लिए मैं और मेरा परिवार पूर्णतः आभारी है और आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं चंदन सिंगल जी, आप सभी को। और हमारी बहनें बैठी हैं पीछे, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे प्रभारी मंत्री विजय सिंह जी बैठे हैं, हमारे दोनों विधायक बैठे हैं, देवी सिंह जी, अंशराम जी, दोनों, उनके लिए भी। और ये करना, आज घर पे मिठाई लेके जाना है। जी सर, बिल्कुल। ठीक है कृष्णा जी।
मिठाई लेके जाओगे ना? ज्योति जी, कृष्णा जी, चंदन जी, सभी घर पर मिठाई लेके जाना और माता पिता का आशीर्वाद लेना। जी सर। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम चलते हैं अजमेर के लिए। सर नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा छाबड़ा है। मेरा चयन कनिष्ठ लेखाकार के पद पर हुआ है। वर्तमान में मैं कोषालय अजमेर में कार्यरत हूँ। सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। सर थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा शिप्रा जी। अभी हमारी मनोहर देवी स्वामी जी, महिला सुपरवाइजर। जी सर नमस्ते, मेरा नाम मनोहर देवी स्वामी है। मैं अजमेर जिले की अरई परियोजना से हूँ और मुझे अभी नई नियुक्ति मिली है। मैं 13-14 साल से महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पे कार्यरत थी और मुझे आपकी कृपा से ये जो वैकेंसी निकली है उसमें मेरा चयन हुआ है और सब मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। और मेरे गांव में और मेरे परिवार में मैं एक ऐसी महिला हूं जो जिसका पहली बार राज्य कर्मचारी चयन में चयन हुआ है सर। बहुत अच्छा मनोहर देवी जी। शिप्रा छाबड़ा जी, आपका कनिष्ठ लेखाकार में हुआ है। आप सभी को और हमारी बहनें बैठी हैं उनका भी, सभी का जिनका आज नियुक्ति पत्र मिला है उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय वासुदेव देवनानी जी भी बैठे हैं। बहुत अच्छा, देवनानी जी हमारे बैठे हैं। मैं कहूंगा उनसे कि इन सबको मीठा मुंह कराएं, मिठाई खिलाएं और आपसे कहूंगा कि आप परिवार वालों के लिए आज मिठाई लेकर के जाएं। कल राजस्थान स्थापना दिवस है, कल से नई साल भी है, उसकी भी बहुत बहुत ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। चेटी चंडी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देवनानी जी, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं चूरू के लिए। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर विभा पारिक हिंदी साहित्य से सहायक आचार्य के पद पर चयनित हुई हूँ। मैं राजस्थान सरकार का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने विभिन्न विभागों में विभिन्न रिक्त पदों पर ईमानदारी, पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ जो नियुक्तियां प्रदान की उससे बेरोजगार लाभान्वित हुए हैं। आपका विशेष आभार सर। बहुत अच्छा विभा जी। मोनिका गौर जी। अच्छा, परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोनिका गौड़ है। मैं सरदार शहर चूरू से हूँ और मेरा चयन ICTS में LS के पद पर हुआ है, तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को सादर धन्यवाद देना चाहती हूँ और मेरे परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। मेरा बरसों पुराना ये सपना आज आपकी वजह से सच हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे विधायक हरलाल सारण जी, हमारे बसंत जी सभी बैठे हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जिनको भाई और बहनों को नियुक्ति पत्र मिला है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। घर में आज खुशियां मनाएं, मिठाई लेकर के जाएं और आराम से माता पिता का आशीर्वाद लें, परिवारजनों बड़ों का आशीर्वाद लें। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी चलते हैं हम अलवर। रिस्पेक्टेड CM सर को सादर नमस्ते। सर मैं डॉक्टर नीलम बोल रही हूँ अलवर से। अभी हाल ही में RPSC राजस्थान सरकार द्वारा जो आयोजित की गई असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और रिजल्ट आने के बाद और नियुक्ति तक की प्रक्रिया सर इतनी फास्ट हुई ना कि हमें पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी हमें नियुक्ति मिल जाएगी। सर आपकी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। इसके अलावा आपके द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें समाज के सभी तबकों को लाभ मिल रहा है, सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन कल्याणकारी योजनाओं को और युवाओं का आगे भी ऐसे ही ध्यान रखते रहेंगे और समस्त युवा वर्ग की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अशोक गुप्ता जी हैं, हमारे बैठे हैं, और सभी जो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, उन सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ मात्र नाम और चेहरे नहीं थे,
ये उनके और उनके परिवारों के सपने थे, जिनके लिए बड़ी तादाद में भर्तियां निकाली गई। तय समय में इन भर्तियों को पूरा किया गया और उन्हें नियुक्ति दी गई। सभी नवनियुक्त कार्मिकों को बहुत बहुत बधाई। अगला नाम, अगला चेहरा आपका भी हो सकता है। पुनः एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए, क्योंकि राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में भर्तियां निकालकर इनके और इनके परिवार के सपनों को पूरा किया है। बहुत बहुत अभिनंदन। युवाओं के सपनों को नए पंख लगे, उनकी भावनाओं को एक नया मंतव्य, एक नया निष्कर्ष, एक नया लक्ष्य मिला, और यही है राजस्थान सरकार का एक स्वरूप। 7,800 से भी ज्यादा नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। और बड़े हर्ष का विषय है कि इस अद्भुत अवसर पर हमारे बीच यहाँ राजस्थान सरकार के माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा विभाग श्री हीरालाल जी नागर साहब यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर हमारी मन की भावनाओं को उन्होंने निरंतर एक उत्कर्ष प्रदान किया है। हम सबको संबोधित करते हुए माननीय श्री हीरालाल जी नागर साहब। भारत माता की। आज इस कोटा के ऐतिहासिक दशहरा मैदान में इस कार्यक्रम में जो युवा रोजगार उत्सव है और हमारे मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा उत्सव इस नववर्ष के उपलक्ष्य में इन्होंने आयोजित किया है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय लोकसभा अध्यक्ष और हमारे सांसद ओम जी बिरला, जो हमेशा युवाओं को लेकर के, चाहे वो युवा मोर्चा से लेकर के प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर हो, निरंतर युवाओं से जुड़े रहे, ऐसे हमारे सांसद सम्मानीय ओम बिरला जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी, जिनका एक सपना है कि इस राजस्थान को कैसे उत्कृष्ट बनाना है, राजस्थान को कैसे ऊंचाइयों पर लेके जाना है। ये आपने देखा है, चाहे हमारा पहला बजट हो, दूसरा बजट हो, या माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली हो, इन्होंने संकल्प लिया है कि इस 5 साल में इस प्रदेश को उत्कृष्ट राजस्थान बनाएंगे। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री गौतम दग जी, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित मुकेश दादीज जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे कोटा दक्षिण के विधायक भाई संदीप शर्मा जी, हमारे कल्पना देवी जी विधायक लाडपुरा, कुलदीप धनखड़ जी हमारे विधायक विराटनगर, ललित मीणा जी विधायक किशनगंज शाहबाद, मोतीलाल मीणा जी प्रदेश में उपाध्यक्ष, राकेश जी जैन जिलाध्यक्ष कोटा शहर और प्रेम गोजर जी जिलाध्यक्ष कोटा देहात। आज हम सब इस रोजगार युवा उत्सव में जो युवा शक्ति उमड़ी है और उसे आशीर्वाद देने के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा यहाँ पधारे हैं। निश्चित मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और हमारे कोटा बूंदी के सांसद और हमारी सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अध्यक्ष जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने इस युवा रोजगार उत्सव के माध्यम से पूरे प्रदेश में 7,000 से ज्यादा युवाओं को आज जो नियुक्ति पत्र दे करके, और आपने जो ये अपना संकल्प है आपका कि हम इस कार्यकाल में 5 साल में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दे करके और उनको निश्चित रूप से हम सब संबल प्रदान करेंगे और इस राजस्थान को आर्थिक रूप से हम सफल भी बनाएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस महोत्सव के माध्यम से और हमारा जो ये राजस्थान एकीकृत राजस्थान जब बना, एक ये विशेष पहल की आपने कि ये आज की तारीख 30 तारीख और ये नववर्ष प्रतिपदा का दिन एक ही दिन आ रहा है, और मुख्यमंत्री जी ने निश्चित किया कि राजस्थान दिवस के रूप में इस दिवस को हम नववर्ष प्रतिपदा को हमेशा मनाएंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने इस नववर्ष हिंदू नववर्ष को हमारे राजस्थान दिवस के रूप में मनाने का जो आह्वान किया है, पूरे राजस्थान इसके लिए आपका आभारी है और बहुत बहुत मैं भी धन्यवाद देता हूं।
माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो कैलेंडर बनाया है भर्तियों का, युवाओं के जो सपने थे उनको पूरा करने के लिए जो आपने चरणबद्ध तरीके से कैलेंडर बनाकर भर्तियां निकालने का जो संकल्प लिया है, ये निश्चित रूप से इस राजस्थान के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और पिछली सरकार में जिस तरह से युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया गया, पेपर लीक किए गए, वो युवा अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, लेकिन आपके नेतृत्व में जिस तरह से परीक्षाएं हुई, युवा आपके लिए धन्यवाद देता है कि आपने उन युवाओं के सपनों को पूरा करने का जो काम किया है। निश्चित रूप से ये युवा आज आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधे मिला करके, और निश्चित रूप से इस 4 साल में बचा हुआ जो हमारा समय है, ये युवाओं के लिए समर्पित रहेगा। ये मैं मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करता हूं। आप कोटा की धरती पर पधारे हैं और निश्चित रूप से ये कोटा बहुत बड़ा आपका आभारी है कि आपने बजट के माध्यम से कोटा को जो सौगातें दी है, चाहे वो कोटा जिला हो, हमारा बूंदी जिला हो, आपने इतनी बड़ी सौगातें जो दी है, निश्चित वो उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय, आपका बहुत बहुत आभार। और एक बार तालियां बजाकर हाड़ौती अंचल की ये कोटा नगरी बता दे कि पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ आज आप यहाँ मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि अब बारी है सौगातों की, जिसे देने माननीय आज यहाँ पधारे हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिएगा हमारे मंचासीन समस्त अतिथियों का। बारी देश का भविष्य, नौनिहालों के भविष्य को सुदृढ़ करने की, शिक्षा की नींव को सुदृढ़ करने की। माननीय लोकसभा अध्यक्ष एवं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान से हमारा आग्रह कि हमारे इन नौनिहालों के भविष्य को सुरक्षित करें। सर्वप्रथम आगाज करेंगे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के साथ। जी हाँ, ये अभियान जिससे राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सहज वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ करें। ये है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ। इस अभियान से सभी विद्यालयों में परिवेश को आकर्षक और रुचिकर बनाया जा सकेगा। साथ ही विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की आवश्यकता पूर्ति की जाएगी। शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नयन भी किया जाएगा। राज्य में केजी से पीजी तक की शिक्षा ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सुलभ हो सकेगी। और अब मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की विवरणिका का विमोचन। माननीय से आग्रह करेंगे कि आपके समक्ष विवरणिका प्रस्तुत की जा रही है, जिसका अपने कर कमलों से विमोचन करें। यह अभियान की विशेष विवरणिका समस्त सूचनाओं और जानकारियों को समाहित करते हुए और इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। जी हाँ, राज्य सरकार का प्रयास कि प्रत्येक बालक बालिका को अध्ययन निरंतर रखें और वे विद्यालय तक सहज रूप से पहुंच सकें। श्रेष्ठ अध्यापन में कुशल शिक्षक मिले, श्रेष्ठ परिणाम देने वाले विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रोत्साहन मिले। इन सभी प्रयासों का नजारा मुख्यमंत्री शिक्षक राजस्थान अभियान का शुभारंभ आज माननीय के कर कमलों से। एक विशेष ऐप जो पठन दक्षता के आकलन और उपचार हेतु एआई पर आधारित है। हमारी नींव सुदृढ़, भविष्य सुरक्षित, नौनिहालों के भविष्य को सादर समर्पित ये अभियान मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। और अब माननीय से आग्रह, पठन दक्षता के आकलन एवं उपचार के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऐप का शुभारंभ करें। रिमोट का बटन दबाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिजिटल ऐप विद्यार्थियों के पठन शब्दों को रिकॉर्ड करेगा और उनके वाचन को सुधारेगा। आपका धन्यवाद। और अब विद्यार्थी उपस्थिति ऐप का रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ करें। विद्यार्थी उपस्थिति ऐप। डिजिटल होती हमारी शिक्षा, टेक्नोलॉजी पर आधारित
अभिभावकों और शिक्षकों के मध्य संवाद किया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। और अब महती पहल ऑन डिमांड एग्जाम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का ये ऐप कार्यक्रम, जिसमें विद्यार्थी नियमित अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, वे ऑन डिमांड एग्जाम दे पाएंगे। माननीय से आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर इसका शुभारंभ करें। तालियों से अभिनंदन। ये महती पहल है। प्रति माह कक्षा 10 और 12 की ओपन बोर्ड स्कूल परीक्षाएं करवाई जाएंगी और आज इसका शुभारंभ माननीय के हाथों शुभारंभ कर रहे हैं डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप का। माननीय से आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप का शुभारंभ करें। आपको जानकर हर्ष होगा, राज्य में पहली बार राजकीय विद्यालयों में प्रवेश का कार्यक्रम 15 अप्रैल से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। अब निजी विद्यालयों की तरह प्रवेशोत्सव 15 अप्रैल से मनाया जाएगा। और अब बारी विद्यार्थियों को बैग एवं यूनिफॉर्म की सहायता राशि के डीबीटी द्वारा भुगतान के शुभारंभ की। माननीय से आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर इसका शुभारंभ करें। बढ़ते हैं आगे। पंचायती राज विभाग की महत्वपूर्ण योजना अटल ज्ञान केंद्र के दिशा निर्देश। माननीय से आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर अटल ज्ञान केंद्र के दिशा निर्देशों का विमोचन करें। ये अटल ज्ञान केंद्र प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बनाए जाएंगे, जहां पर युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण और ई लाइब्रेरी की व्यवस्था दी जाएगी। और अब महत्वपूर्ण राजस्थान स्किल्स पॉलिसी 2025 का विमोचन। जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन चाहूंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि राजस्थान स्किल पॉलिसी 2025 का रिमोट का बटन दबाकर विमोचन करें। ये स्किल पॉलिसी कौशल नीति का विधिवत विमोचन। स्किल पॉलिसी 2025 का विमोचन युवाओं में कौशल क्षमता का विकास कर उन्हें एम्प्लॉयबल बनाए जाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान स्किल्स पॉलिसी 2025। और अब आप सभी की तालियों के बीच शुभारंभ कर रहे हैं मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना 2025 का। आदरणीय, आपसे आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ करें। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना 2025। इस योजना से प्रथम बार 50,000 रुपए मासिक तक रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा और नव नियुक्त युवाओं को एक बार 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। और अब युवाओं का विशेष ध्यान रखते हुए विमोचन किया जा रहा है राजस्थान युवा नीति 2025। जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत करिए इस युवा नीति का और माननीय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर इसका अनावरण करें। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। युवाओं का एक सागर सा उमड़ा है यहाँ पर। राजस्थान युवा नीति का विधिवत शुभारंभ हो रहा है और उसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। राजस्थान युवा नीति 2025। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को। और अब द्रोणाचार्य अवार्डियों को भूमि आवंटन के दिशा निर्देशन का विमोचन माननीय के करकमलों से। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता शिक्षकों को भी अब भूमि आवंटित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए और युवा को नशे की कैद से मुक्त करने के लिए शुरू की जा रही है नई किरण नशा मुक्ति केंद्र योजना। इसके दिशा निर्देश जारी करने के लिए माननीय से आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर प्रारंभ करें। हमारे बच्चों का, हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो सके, इसके लिए जारी किए जा रहे हैं दिशा निर्देश नई किरण नशा मुक्ति केंद्र योजना। नई किरण नशा मुक्ति के लिए, नशे के दुष्परिणामों से दूर रहने के लिए। हम जानते हैं कि नशा वो लोग करते हैं हकीकत से जो डरते हैं, जिन्हें जीना नहीं आता, नशे की मौत मरते हैं। और जिस तरह से इतनी सुंदर नीति के माध्यम से हम सबको सन्मार्ग पर लाने के लिए राजस्थान को एक विकसित राजस्थान के रूप में, समृद्ध राजस्थान के रूप में एक नए सिरे से परिभाषित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज इस अवसर पर हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। माननीय, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, उनकी नींव को सुदृढ़ करने के लिए आप द्वारा किए गए इन विमोचनों के लिए हम आपके आभारी हैं। और अब राजस्थान, राजाओं का वो स्थान, आपका वो स्थान जहां पर हमें गर्व है। आइए देखते हैं राजस्थान के निर्माण,
विरासत और विकास यात्रा पर आधारित ये लघु फिल्म। वंदन उस पुण्य धरा को जहां रेत में है इतिहास की धड़कनें, हवाओं में वीरता की पराकाष्ठा और माटी में तप, त्याग और स्वाभिमान की सुगंध। यह वही धरती है जिसने सदियों तक गढ़ी आत्म बलिदान की गाथाएं और जिसे एक नई पहचान मिली। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च 1949 को जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सूत्र में बांधी सारी रियासतें और जन्म हुआ वृहद राजस्थान का, जो आधार बना राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का। इसी भावना को मूर्त रूप देते हुए राज्य सरकार ने तय किया है कि अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा राजस्थान दिवस के रूप में। यह केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, ये है सांस्कृतिक एकता का जय घोष, एक गूंज जिसने मरुधरा को प्रदान की है गौरव, एकता और पहचान की वो शक्ति जो प्रशस्त कर रही है विरासत और विकास की नई राह। यह परंपरा और पहचान का उत्सव है। यह भूमि जहां इतिहास बोलता है, जहां आमेर, मेहरानगढ़ और सोनार किला कहते हैं शौर्य की मूक गाथाएं, जहां घूमर की थिरकन, कालबेलिया की लय और कठपुतलियों की कथाएं हैं लोक जीवन की आत्मा। इस धरा पर मीराबाई की भक्ति, पन्ना धाय, अमृता देवी, कालीबाई भीम और रानी पद्मिनी का अतुलनीय बलिदान, और राणा सांगा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और महाराजा सूरजमल की वीरता की आज भी दी जाती है मिसाल। पर राजस्थान सिर्फ अतीत नहीं, यह भविष्य की धरती है, जहां अब परंपरा के साथ साथ चल रहे हैं नवाचार। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और कुशल प्रशासन से बदल रहा है राजस्थान, क्योंकि डबल इंजन सरकार विकास को गजब की रफ्तार से धरातल पर उतारकर पहुंचा रही है प्रदेश के कोने कोने में। राम जल सेतु परियोजना यानी ERCP पेयजल संकट से जूझते जिलों में कर रही है जीवन का संचार। आज समूचे विश्व में अपनी उद्यमशीलता और संकल्प से सफलता की नई इबारत लिखते प्रवासी राजस्थानी अब भजनलाल सरकार के कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत अपनी जड़ों से जुड़कर पा सकेंगे मातृभूमि के विकास में भागीदारी का अवसर और अपने गांवों को जल समृद्ध बनाने में कर सकेंगे सहयोग, जिससे जल संरक्षण के साथ ही प्रगाढ़ होंगे आत्मीय नाते। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 49 जिला अस्पतालों में स्थापित किए गए हैं विशेष रामाश्रय वार्ड। सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश में बनाए जाएंगे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। संस्कृति को संरक्षित रखते हुए राजस्थान अब बन रहा है उद्योग, पर्यटन और सिनेमा का केंद्र। प्रदेश के खिलाड़ी देश और विदेश में फहरा रहे हैं राजस्थान की अपार प्रतिभा का झंडा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वेड इन इंडिया अपील से राजस्थान को मिल रहा है बड़ा फायदा। प्रदेश में है देश की 70% हेरिटेज प्रॉपर्टीज और अब यहाँ शादियों के लिए पूरी दुनिया से पहुंच रहे हैं लोग। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य, सौर ऊर्जा उत्पादन में नंबर 1, जिप्सम, सीसा, जस्ता, मार्बल, रॉक फॉस्फेट और बाजरा उत्पादन में भी है सबसे आगे। प्रदेश में 35,138 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ किए गए हैं करीब 1,58,800 करोड़ रुपए के MOU। साथ ही प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम एवं पावर ग्रिड के मध्य किया गया है 10,000 करोड़ रुपए का MOU। मरुधरा में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पधारे तो राइजिंग राजस्थान ने प्रदेश में खोले अभूतपूर्व निवेश के द्वार और भजनलाल सरकार ने अपने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए 35 लाख करोड़ रुपए के MOU, जिनमें से चंद माह के अल्प समय में ही 3 लाख करोड़ रुपए के MOU धरातल पर हो गए हैं साकार। और आज प्रगति की नई राह में हर नागरिक को सहभागी मानकर किसान, महिला, युवा, श्रमिक सभी को किया जा रहा है सशक्त। हर सपने को दी जा रही है दिशा और गढ़ा जा रहा है एक आत्मनिर्भर और समृद्ध राजस्थान। ऐसा राजस्थान
जो सिर्फ एक भूगोल नहीं है, जो है एक विचार, एक प्रेरणा, एक जीवंत चेतना, विकास की राह, विरासत का सम्मान, आपणो अग्रणी राजस्थान। बहुत बहुत अभिनंदन। आप जोरदार तालियों से इस अभिनंदनीय फिल्म और इस खूबसूरत विवरण का आप अभिनंदन करें जो राजस्थान के निर्माण और विकास की यात्रा को आपके सामने प्रस्तुत कर रही थी, क्योंकि हम एक नए राजस्थान को देख रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा का नवोन्मेषी सोच और उन्हीं से सम्मिलित होते हुए राजस्थान इस विकास के उस पथ पर अग्रसर है जो पूरे देश में एक अग्रगण्य राज्य के रूप में जाना जाता है। तो आइए इस अवसर पर आइए उन खुशबुओं को आमंत्रण दें जो किसी बियाबान को गुलशन में बदल देती हो, एक ऐसे व्यक्तित्व को आवाज दें जो हमें झील सा तरंगित कर देता हो, जो विकास के अमृत कलश देता हो। मैं इस अवसर पर हमारे बीच पधारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी से निवेदन करूंगा कि तुम चले तो आंधियां तूफान सारे चल पड़ेंगे, पर्वतों की बात क्या हिमगिरी हजारों जल पड़ेंगे। ये न सोचो कि दिशाएं पथ तुम्हारा रोक देंगी, तुम चले तो साथ में सूरज हजारों चल पड़ेंगे। जोरदार करतध्वनि से अभिनंदन कीजिए। कोटा की धरती पर आज पधारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राजस्थान की यह धरती और राजस्थान का गौरवशाली इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, यहां की परंपरा एक उत्सव नहीं, हम सबके लिए प्रेरणा का दिन है। और कल राजस्थान, एकीकृत राजस्थान के रूप में जो राजस्थान हमें मिला है, जो राजस्थान का गौरवशाली इतिहास, परंपराएं, शौर्य, त्याग की यह धरती हमें मिली है, यह हम सबके लिए संकल्प का दिन है। और इस संकल्प के दिन को पूरा करने का काम करेंगे राजस्थान के युवा। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि कोटा जो एक छोटी काशी है, जहां देश भर का विद्यार्थी अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण प्राप्त करने आता है, आज की इस धरती से आपने राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान की युवा नीति के माध्यम से राजस्थान के नौजवानों को रोजगार देने की नई दिशा की ओर, और किस तरीके से राजस्थान का नौजवान, जिसका एक इतिहास है और उसके साथ साथ उसकी बौद्धिक क्षमता, उसका चिंतन, उनका नया दृष्टिकोण है, उसके लिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं आने वाले समय के अंदर ये राजस्थान का युवा ही राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएगा। और इसीलिए इस विकसित राजस्थान को बनाने में हमें हमारे विरासत को याद करना चाहिए। ये राजस्थान की विरासत शौर्य, वीरता की धरती की विरासत है, त्याग, समर्पण की, वीरांगनाओं के बलिदान की धरती है। ये धरती राणा प्रताप की, राणा सांगा की धरती है, जिसका शौर्य, जिसकी वीरता की कहानी देश में नहीं, दुनिया के अंदर आज भी नई प्रेरणा देती है। जब भारत का इतिहास जब पढ़ने लगेंगे तो इस इतिहास के अंदर
बिना राजस्थान के बलिदान और शौर्य के बिना वो इतिहास पूरा नहीं हो सकता। और इसीलिए इस धरती पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्षों के अंदर एक नई कल्पना के साथ इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनके 2 बजटों के अंदर उन्होंने किस तरीके से राजस्थान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर विकास हो, किसान के जीवन में परिवर्तन हो, नौजवान को रोजगार मिले, गरीब वंचित लोगों को न्याय के साथ आत्मनिर्भर बने और हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर आत्मस्वावलंबन बनाने के लिए इस 2 बजटों में उन्होंने अपना विजन दिया है, अपना दृष्टिकोण दिया है। और मैं कह सकता हूं, कोटा की धरती पर, हाड़ौती की धरती पर आपने राजस्थान के नौजवानों को एक नए दृष्टिकोण को दिया है। इस बजट में आपने स्किल यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी के साथ केंद्र और राज्य की योजनाओं के साथ नया इनोवेशन का हब, ताकि आने वाले समय के अंदर राजस्थान का नौजवान कौशल और कुशलता के साथ अपने नए इनोवेशन, नए चिंतन के साथ आने वाले समय के अंदर एक नए स्टार्टअप के साथ देश और दुनिया की चुनौतियों का समाधान कर सके। कोटा की धरती से निकला हुआ नौजवान केवल देश में नहीं, पूरी दुनिया में नेतृत्व करता है। यहाँ का डॉक्टर, यहाँ का इंजीनियर, यहाँ का आईआईटीएन भारत को और भारत के बाहर विश्व को भी नई दिशा देने का काम कर रहा है। इसलिए मैं कोटा के नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हम गांव से लेकर शहर तक गांव की ढानी के बेटा अंतिम नौजवान को भी स्किल करें, कौशलता करें और उसके साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए किस तरीके से हम आत्मनिर्भर नौजवानों की दिशा कर सकते हैं। और यही ये युवा नीति के अंदर है। आने वाले समय के अंदर इस युवा नीति के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया सपना, नया दृष्टिकोण दिया है। और आने वाले समय के अंदर जहां सरकारी नौकरियां तो हो गई सही, लेकिन राजस्थान के हर गांव के अंदर अपनी स्किल के साथ गांव के आत्मनिर्भर बनाने में और किसान खेती और पशुपालन से लेकर सारे चीजों को परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर कोटा के अंदर मदर डेयरी के साथ गांव ढानी के अंदर पशुपालन और यहाँ के सब्जी विक्रेताओं को नई दिशा देंगे, क्योंकि कोटा वह शहर है जहां आने वाले समय के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक नया विकास मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी ने जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और इसी मैदान से भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, जब हमारी राजस्थान में सरकार आएगी तो हम कोटा में एयरपोर्ट बनाएंगे। और आज एयरपोर्ट का टेंडर हो चुका है। बहुत शीघ्र अगले 2 महीने में एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। तो एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, दिल्ली बम्बई कॉरिडोर से आने वाले समय के अंदर नए उद्योगों को निवेश मिलेगा। किसान मजदूर को अपना काम, अपनी खेतियार, अपनी सब्जी फल के लिए दिल्ली और बम्बई में 4 घंटे और 7 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच जाएगा, ताकि यहाँ का हाड़ौती का किसान भी आत्मनिर्भर होगा। रेल कनेक्टिविटी में दोनों रेलवे स्टेशन आने वाले समय के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो कोटा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे मजबूत होगा। यहाँ की चंबल नदी, यहाँ का पर्यटन का विकास, मुकंदरा का, रामगढ़ का, यहाँ की चंबल नदी के अंदर जल स्पोर्ट, ऐसे बहुत सारे काम इस बार बजट में लिए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं, आने वाले समय के अंदर हाड़ौती का विकास एक नए आयाम की ओर लेगा। मैं कह सकता हूं, इस 2 साल के बजट में एक हमने दिशा दी है, जो 75 साल तक जिन चीजों का अभाव
हाड़ौती में था, हमने इसी मंच से कहा था कि इस बार राजस्थान की सरकार आने के बाद राजस्थान और दिल्ली की सरकार मिलाकर 75 साल के उन अभावों को हम दूर करेंगे और जो 75 साल तक जिन चीजों की मांग हाड़ौती की थी उन मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। इसलिए गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे हर खेत को पानी हो, इसके साथ बिजली की कनेक्टिविटी और आने वाले समय के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टेक्निकल रूप से यहाँ का कृषि विश्वविद्यालय और आने वाला समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ का पशु विश्वविद्यालय दिया है, उससे आने वाले का समय में कृषि और पशुपालन मिलकर भारत को, राजस्थान को आत्मनिर्भर और हाड़ौती को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान देगा। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने राजस्थान समिट के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों को राजस्थान में निवेश के लिए आकर्षित किया है, क्योंकि राजस्थान में निवेश की बहुत संभावना है। इसलिए राजस्थान में निवेश के साथ और आने वाले समय के अंदर दुनिया का सबसे अच्छा पर्यटन प्रदेश है तो राजस्थान है। इस दृष्टिकोण से हम राजस्थान को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएंगे। मैं पुनः यहाँ पर बजट के अंदर चाहे कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई का पानी हो, चाहे स्किल यूनिवर्सिटी हो, चाहे पशु विश्वविद्यालय, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन कामों को मैं गिनाऊं तो एक लंबी परिस्थिति है। इसके आधार पर हाड़ौती का नया विकास होगा और हम सब आज यहाँ से संकल्प के साथ जाएं कि राजस्थान दिवस केवल दिवस नहीं है, ये राजस्थान का दिवस राजस्थान के नौजवानों का संकल्प है। राजस्थान का नौजवान इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएगा और जब विकसित राजस्थान बनेगा तो भारत विकसित बनेगा और हमें यहाँ से यही संकल्प लेके जाना है। इसी आत्मविश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं मेरी जिम्मेदारी के साथ राजस्थान के विकास में मेरा योगदान होगा और मेरा कितना भी सामर्थ्य और जितनी भी मेरी शक्ति है उस सामर्थ्य और शक्ति के साथ इस राजस्थान को इस हाड़ौती के विकास की ओर लेके जाऊंगा। पुनः मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज इस कोटा की धरती से युवा नीति, युवाओं को रोजगार देने का जो कार्यक्रम शुरू किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी। और आइए, जो हम सबके हृदयों का स्पंदन है, जो हमारे सपनों का साकार रूप है, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा साहब से अब निवेदन करूंगा वे पधारें और अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें, हमारे हृदय की वीणाओं को झंकृत करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा। की बोलिए, भारत माता की। ऐसे बोलती है क्या? दोनों हाथ ये मुट्ठी बांधिए, जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस युवा एवं रोजगार उत्सव के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जिन्होंने की राजस्थान का नाम पूरे देश के अंदर अपनी विद्वता के साथ हम सबका सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे सम्मानीय ओम बिरला जी, कैबिनेट में मेरे साथी ऊर्जा मंत्री भाई हीरालाल नागर जी, राज्य मंत्री सहकारिता श्री गौतम कुमार दत्त जी, विधायक कोटा दक्षिण संदीप शर्मा जी, विधायक लाडपुरा कल्पना देवी जी,
विधायक विराटनगर कुलदीप धनखड़ जी, विधायक किशनगंज माला ललित मीणा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश आदित्य जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा जी, कोटा के शहर के जिलाध्यक्ष भाई राकेश जैन जी, देहात के अध्यक्ष प्रेम गोचर जी, भाजपा जिलाध्यक्ष बूंदी रामेश्वर मीणा जी, हमारी प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ जी, शासन सचिव कार्मिक विभाग के पाठक जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे युवा साथियों, पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को कि जो हमारा राजस्थान दिवस का सप्ताह चल रहा है, मैं सबसे पहले आपको राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उसके बाद में आने वाले नववर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूं। आज राजस्थान दिवस के शुभ अवसर पर कार्यक्रम की कड़ी में कोटा में आयोजित युवा एवं रोजगार उत्सव में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने देखा कल भारतीय नववर्ष 2082 का आगमन हो रहा है और कल ही हम सब हर्षोल्लास से राजस्थान दिवस भी मनाएंगे। मैं आप सभी को राजस्थान दिवस और नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपको पता है कि हमारा जो राजस्थान है वह देश के आजाद होने के बाद लगातार ये 1948 से 1956 तक सात चरणों में एकीकरण हुआ था, लेकिन इस चौथे चरण में जिस बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ, एकीकरण हुआ, इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसे स्मरण करते ही हम हर साल राजस्थान दिवस मनाते हैं। वह बृहद राजस्थान भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र और इंद्र योग की शुभ घड़ी में अस्तित्व में आया था और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि वही रेवती नक्षत्र और इंद्र योग इस बार भी आ रहा है, इसलिए ये और हमारे लिए शुभ हो जाता है। इसलिए आपको इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब बृहद राजस्थान की स्थापना के लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुभ तिथि को चुना गया था, तो देश के हमारे प्रदेशवासी इस दिवस को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भावनाओं का सम्मान करते हुए ये हर साल भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही राजस्थान दिवस मनाने का हमने निर्णय लिया है और इसी तरह से हमेशा हमारा ये राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। इस बार हम राजस्थान दिवस के पावन अवसर पर 7 दिवसीय हमने महोत्सव मनाया है, जो हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, अन्नदाता, अंत्योदय को समर्पित है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से आपने देखा है युवा, महिला, किसान, मजदूर के लिए लगातार हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो काम कर रही है, हम उसी विजन को लेकर के चल रहे हैं और उस विजन के साथ साथ युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का उत्सव, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारे युवाओं को पिछली सरकार ने हर कदम पर अन्याय और अत्याचार का सामना करना पड़ा था, उसे लेकर आपकी जितनी पीड़ा है उतनी ही मुझे भी है। मैं जानता हूं कि गांव के गरीब माँ बाप किस तरह से अपने नौनिहाल को, अपने बेटे को शिक्षा दिलाने का काम करते हैं और कोटा वाले तो इसे अच्छी तरह से जानते हैं। वो गांव से आते हैं या हॉस्टल में भी रहते हैं, किराए का मकान लेते हैं। पिताजी को उम्मीद होती है कि वो मेरा बेटा पढ़ करके आगे सरकारी नौकरी पाएगा, लेकिन वो नौकरी की बजाय जब उसको लगता है कि पेपर लीक हो जाते हैं तो उसके मन में जो पीड़ा होती है वो आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमने हमारे युवाओं से हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया था कि हम आपको 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। हम उस संकल्प पत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
हमने कहा एक भी पेपर लीक नहीं होगा। हमारे समय में भी पेपर हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि जो हम कहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कोटा से, क्योंकि हमारे सभी जिले जुड़े हुए हैं और आज आपने जिले का संवाद भी देखा है, हर राजस्थान का हर जिला आज कोटा से जुड़ा हुआ है और कोटा से हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। वैसे भी हाड़ौती से कोई काम न होता है तो वो काम अच्छा होता है और शुभ होता है, ये भी हम मानते हैं। ये मथुराधीश जी की नगरी है, आपने देखा है मथुराधीश जी की नगरी है और हमारा कृष्ण गमन पथ भी कोटा होकर के जाता है। जो भगवान कृष्ण मथुरा से संदीपन के आश्रम में गए थे तो ये रास्ता भी यहाँ होकर के जाता है। तो ये स्थान तो वैसे ही पवित्र है और इस पवित्र धरती से आज का ये आकार हुआ है कि हमने युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब तक हमने 67,000 नौकरियां दी हैं और आज 8,000 के लगभग नौकरियां हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जुलाई के महीने में, क्योंकि बजट हमारा जुलाई के महीने में आया था लोकसभा के चुनाव के बाद, तो मैंने कहा था कि हम पहली साल में ही 1 लाख नौकरी देंगे। कांग्रेस वाले कहते हैं, मैं उनसे कहता हूं डायरी पेन जेब में रखा करो, आप गिनती करते जाइए, जुलाई तक हम 1 लाख नौकरी युवाओं को देने का काम करेंगे। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने कांग्रेस के समय में पेपर लीक हुए थे, हमने एसआईटी गठित की और आप देख रहे हैं अब भी लगातार पकड़े जा रहे हैं। हम उन पर भी लगाम कस रहे हैं और पेपर लीक भी हमने बंद किया है। ये हमारी सरकार की पहचान है। युवा हमारे देश की शक्ति और प्रगति का आधार है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भारत की युवा शक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है और इसीलिए हम कहना चाहते हैं, मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, आइए आप अपनी पूरी शक्ति लगाइए, राजस्थान को भी विकसित बनाइए और भारत को भी विकसित बनाने में अपना योगदान दीजिए। ये सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ है। आपने जो भरोसा हमारे ऊपर किया है, हम विश्वास दिलाते हैं कि उस भरोसे को किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देंगे। हम उस भरोसे के साथ आपके चलेंगे। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की युवा शक्ति का प्रदेश के विकास और राष्ट्र के निर्माण में अधिक योगदान रहे। हमारी सरकार अपने इस कार्यकाल में सरकारी निजी क्षेत्र में 10 लाख नौकरियों के लिए हमने कहा है। मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हमने कहा है कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे और हमने ये भी कहा है कि 6 लाख प्राइवेट नौकरी भी हम देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले समय में, क्योंकि हमने जो राइजिंग राजस्थान किया था 35 लाख करोड़ रुपए हमारा राइजिंग राजस्थान के अंदर एमओयू हुए थे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले निवेश उत्सव जो हमारा 31 तारीख को होने वाला है, उसमें हम 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश जमीन पर लाने का काम करेंगे और उसके माध्यम से राजस्थान के युवाओं को 6 लाख से ऊपर नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, हमारे कांग्रेस के लोग कहते थे कि आप उनका कैसे पता लगाओगे। हमने कहा कि उस युवा को जो प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करेगा और वहां उसको नौकरी मिलेगी, उसकी पहली किस्त 10,000 रुपए की हमारी सरकार भी देगी, जिससे कि उसका प्रोत्साहन मिले और उसका ठीक प्रकार से काम चले। ये भी हम करने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर 7,800 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं। मैं आपको लिए एक नई शुरुआत यहाँ सरकार ने की है। उस संकल्प का परिणाम जो युवा को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। रोजगार मेला, कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया है, मुख्यालयों पर किया जा रहा है ताकि हर क्षेत्र में युवाओं को नौकरी मिले। और दूसरा काम, कौशल नीति और युवा नीति का भी
कोटा की धरती से विमोचन किया गया है, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। कौशल नीति का उद्देश्य आधुनिक तकनीकी कौशल प्रदान कर उद्योगों को जरूरत के मुताबिक तैयार करना, ताकि आप वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धा दे सके और आपका मौका मिल सके। वही युवा नीति आपके सर्वांगीण विकास के लिए एक रोड मैप, जिसमें युवा विकास के सभी पहलू शामिल हों। ये नीतियां आपके भविष्य को मजबूत आधार देने वाली हैं। हमारी सरकार ने पहले ही साल में 16 नीतियां बनाने का काम किया है, और नीतियां वो बनाते हैं जो नीतियों को लेकर के चलते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब तक सरकारों में क्या होता था कि जो आता था वो सरकार के हित में काम करके, क्योंकि वो व्यक्ति के हित में होते थे, वो सीधे काम करते थे। हमने कहा कि जो भी काम राजस्थान के अंदर होगा वो नीति के हिसाब से होगा, इसलिए हमने नीति बनाने का काम किया। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, राजस्थान नवीन खनिज नीति, राजस्थान एमसेंड नीति, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, राजस्थान पर्यटन नीति, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी नीति, राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी, राजस्थान युवा नीति, स्किल नीति, दिव्यांग समान अवसर नीति। ये हम नीति बना करके काम कर रहे हैं, जिससे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस गरीब कल्याण की बात करते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमेशा इस कांग्रेस के लोगों ने गरीब की बात की, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन कभी इनका गरीब से संपर्क नहीं रहा। अगर गरीब का संपर्क रहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद गरीब की परिभाषा को बदलने का काम किया। गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से गांव गरीब को लेकर के उन्होंने जिस तरह से काम किया है, आज योजनाएं धरातल पर दिखने लगी हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंत्योदय को लेकर के हमारी सरकार चल रही है। हम अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है, इसलिए हम नीति बना करके काम कर रहे हैं। हमारी ये 16 नीतियां हमने जो बनाई हैं, इसी तरह से खेल और खेल शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करने वाले खेल गुरुओं को सम्मानित करने के लिए भूमि आवंटन हेतु दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आज जिस तरह से रन फॉर फिट राजस्थान दौड़ आज सभी जिलों में हुई है, इसीलिए क्योंकि हमारे युवा सशक्त होगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश सशक्त होगा। हमारी सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत एक नई योजना दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। युवाओं को हम 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। निजी क्षेत्र के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हमने हमारी सरकार के पहले वर्ष में ही, जैसा मैंने कहा, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से काम किया है। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा युवा गांव से चल करके शहर की तरफ आता है, उसे वहां लाइब्रेरी की सुविधा नहीं मिल पाती है। हमने हर पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोलने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वहां रोजगार प्रशिक्षण भी मिलेगा, ई लाइब्रेरी भी मिलेगी, और उसका फायदा हमारा गरीब व्यक्ति गांव में और पंचायत में रह करके भी उसका लेगा, उसके माध्यम से सेवाओं तक पहुंच सके, ये भी हम करने वाले हैं। हम युवा विकास के हर पहलू का काम कर रहे हैं। एक और जहां नई युवा नीति लाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए नई किरण नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करते हुए हमने उसके लिए भी काम हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि युवाओं की नशे की बुराई से मुक्त एवं एक स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण हो सके। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मानव क्षमता के उन्नयन, न्याय संगत, न्यायपूर्ण समाज के निर्माण तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है।
यह एक समावेशी प्रेरक नीति है जो शिक्षा और रोजगार में बड़ा बदलाव लाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। इस नीति की भावना के अनुरूप राजस्थान तकनीकी शिक्षा कोटा में नए बीटेक और एमटेक कोर्स की शुरू किए गए हैं, जो आज के बदलते दौर में इंडस्ट्री की मानव संसाधन की मांग पूरी करने में सहायक साबित होगी। हमारी सरकार ने इस नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज आपने देखा हमने पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया है। हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसके तहत प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन को गति मिलेगी और बच्चों पर विशेष ध्यान देकर उनके विषयों को समझ को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। उनका आत्मविश्वास भी बढ़े, पढ़ाई करे, इसके लिए हम काम करेंगे। हमारे समाज से वंचित वर्ग, श्रमिकों और मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा और लचीला बनाने के लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हमारी राज्य सरकार की अगर मैं उपलब्धता के बारे में बात करूं तो निरंतर काम हमारी सरकार कर रही है। हमने युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस बार बजट में भी हमने युवा कल्याण ढेरों घोषणाएं की हैं। वन विभाग में 1750 कर्मचारी, 4000 पटवारी, 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती होगी। सरकारी विभागों में लगभग 1.25 लाख पदों पर भर्ती की जाएंगी। इसके साथ ही 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की हैं। विभिन्न वर्गों में 96,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं, और जिससे कि बच्चे को ये भी मालूम हो कि विज्ञप्ति कब निकलने वाली है, पेपर कब होने वाला है, परिणाम कब आने वाला है और नियुक्ति पत्र कब मिलने वाला है। यह कैलेंडर भी 1 साल का पूरा निकालने का काम हमने किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मेरा विधानसभा के अंदर मेरा रिप्लाई था, मैंने कहा, क्योंकि वो कह रहे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्तियों से क्या करोगे। मैंने कहा हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 53,000 से अधिक रिक्त पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया हमने प्रारंभ की है और नियमों में हमने बदलाव भी किया है। इन प्रयासों से न केवल रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि युवा के अंदर आत्मनिर्भर भी बढ़ा है। युवा के मन में ये बात आई है कि निश्चित रूप से सरकार हमारे को लेकर के आगे काम कर रही है, उन्हें रोजगार देने योग्य बना रहे हैं। हमारा प्रदेश स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है। हमारी सरकार भी स्टार्टअप हब के रूप में शुरू करने वाले ऐसी प्रतिभाएं उद्यमियों को फंडिंग समेत हर प्रकार का सहयोग प्रदान कर रही है। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, हमारे युवा साथियों को, ये आपका समय है। राज्य सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये रोजगार उत्सव आपके लिए एक नई शुरुआत है। आज आपको मिला नियुक्ति पत्र आपके परिश्रम, सरकार के प्रयास और आपके उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। मैं आपसे आह्वान करूंगा कि आप अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार, समाज और राजस्थान का नाम रोशन करें। हमारा लक्ष्य है एक सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर राजस्थान बनाने का, और यह लक्ष्य आपकी भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, यहाँ आए आप सभी से इतना ही निवेदन मेरा है कि हम प्रदेश के नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम समाज में ऐसे व्यक्ति जिनको आवश्यकता है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की, हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक मिल सके, इसमें हम सबकी सहभागिता हो, हम सभी उनका सहयोग करें। चाहे हमारी गरीब भाई हो, गरीब बहन हो, दिव्यांग भाई हो, बूढ़ी माँ हो, कोई भी हो, जो हमारी सरकार की योजना है उनको उनका लाभ मिले। मैं आपसे यही आशा और विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से आप सरकार की योजनाओं में सहायक होंगे और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ दिलाने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुणे में
राजस्थान के उन सभी युवाओं को जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है, आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपके परिवारजनों को शुभकामनाएं देता हूं और यह आशा और विश्वास है कि यह सिलसिला जारी रहेगा और हमारे युवाओं का जो सपना था वो पूरा होता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। हेलो, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस विशाल हृदय चिंतन और आपकी कर्मनिष्ठता से राजस्थान एक अभूतपूर्व विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। और आइए अब आप सबका आभार प्रदर्शन करें। आभार प्रदर्शन के लिए मैं राजस्थान सरकार के शासन सचिव कार्मिक विभाग श्री कृष्णकांत पाठक से निवेदन करूंगा, वे पधारें, धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री कृष्णकांत पाठक। विक्रम संवत 2082 की पूर्व संध्या पर नववर्ष की सौगात लिए हुए इस सप्ताह पर्यंत चलने वाले कार्यक्रम में आज लगभग 8000 लोगों को रोजगार और नियुक्ति पत्र देने के साथ 67,000 नियुक्तियों की दिशा निर्देश देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री एवं सहकारिता राज्य मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय एवं विभिन्न जनप्रतिनिधिगण का हार्दिक आभार, अभिवादन और अभिनंदन। आभार, अभिवादन और अभिनंदन हमारे शासन सचिवगण का, जिला प्रशासन के विशेष रूप से विभिन्न अधिकारीगण का जिन्होंने इस आयोजन को सफलीभूत किया। आभार उन मीडिया कर्मियों का जिन्होंने इस सूचना को दिगंत तक प्रसारित किया। आभार उन समस्त जन का, उन लोक कलाकारों का जिन्होंने इन समस्त भूमिकाओं को, अपनी अपनी भूमिकाओं को अलग अलग रूप में चरितार्थ करते हुए सफलीभूत किया। आभार उन सभी नवनियुक्त कार्मिकों का भी जिन्होंने इस सभागार में नववर्ष की पूर्व संध्या पर एक सुअवसर पाया नियुक्ति पाने का, लोक सेवा का। वसंत अपने चरम पर है। ब्रजरज से लेकर मरुकण तक, पहाड़ और बिहड़ से लेकर वन उपवन तक सर्वत्र उल्लास छाया हुआ है। ये अवसर है इस उल्लास को विकास में परिवर्तित करने का और इस विकास के साथ आशाओं को, अभिलाषाओं को रूपांतरित करने का। इस मातृभूमि को नमन और वंदन के साथ सभी का आभार, सभी को अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और आप सबने जिस तरह से आज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन को जिस तरह से सफल बनाया है, सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार।